हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज फिर से आ चुका है यहाँ पर 26 सितंबर 2021 के लिए टेस्ट पेपर। दोस्तों यहाँ पर प्रारूप टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, ऐसा ही पेपर आपको 26 सितंबर की एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर तो प्लीज इस पेपर का पूरा मुकाबला कीजिएगा, डटकर मुकाबला कीजिएगा और प्लीज बताइएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है एसएसटी के पेपर में। टोटल आपके प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 60 और आपका जो प्रश्न पत्र है वो सामाजिक अध्ययन का होगा। दोस्तों यहाँ पर ये तो ध्यान रखिएगा, इस पेपर में आपको बताना होगा कि आप 70% या फिर 75% या फिर 80% परसेंटेज बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अभी भी आपके पास मौका है दोस्तों यहाँ पर, तो इस पेपर को क्रैक करने के लिए हो जाइएगा तैयार। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर। तो आप लोग तैयार हो, चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। एकदम पूरी तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगर निकलना है आपको 16 लाख स्टूडेंटों से आगे और निकलना है, सीट पानी है दोस्तों यहाँ पर आपको, यानी कि सिलेक्शन पाना है, तो एक एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको क्रैक करने होंगे, आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की छतरी कहां बनी हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा, करेक्ट आंसर बता दीजिएगा एकदम। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बारडोली उदयपुर में बनी गई है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कितने खंभों की है तो ध्यान रखना, ये 8 खंभों की है दोस्तों यहाँ पर ये छतरी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा जल्दी। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, कोटा का मेहरा, बूंदी का महाराजा या फिर उदयपुर का महाराजा या फिर किशनगढ़ के महाराजा को? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह को बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर प्रथम राज प्रमुख दोस्तों यहाँ पर। इसका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बताइएगा, पशुपालन, खेतीबाड़ी, बागवानी या फिर शिकार द्वारा भोजन का संग्रह? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शिकार द्वारा भोजन का संग्रहण करना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित है और ये मैंने कॉन्सेप्ट हैज वाले जो वीडियो चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर उसमें मैंने डाला है, ये पीडीएफ के माध्यम से डाला है। तो राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इतनी मेहनत के अनुसार दोस्तों यहाँ पर अगर आप गलती करके आओगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी दोस्तों यहाँ पर आपकी। तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका अंग होता है? बताइएगा जल्दी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संसद का अंग होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाकिम खां सूरी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? बताइएगा, सुरनाई, अलगोजा, नागफनी या फिर कामायचा? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चारों नाम एक जैसे हैं, लेकिन आपको पहचानना होगा। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामायचा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? बताइएगा, 1984 में, 1974 में या फिर 1998 में या फिर 1980 में? दूसरा पूछा है, ध्यान रख लेना। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1998 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर, अटल बिहारी के शासनकाल में, पोखरण राजस्थान में। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष?
तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको राज्यों में जो उच्च न्यायालय होता है उनकी अगर पूछे तो ध्यान रखना उनकी 62 वर्ष होगी दोस्तों। यहां पर ये कंफ्यूज यहां से दूर कर लो दोस्तों। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की 62 और यहां पर जो राज्यों में जो उच्च न्यायालय होता है उसकी 62 होती है दोस्तों। यहां पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सेपऊ महादेव का मंदिर स्थित है किस जिले में है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, भीलवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर या फिर जालौर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो जल्दी बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर में है दोस्तों यहां पर सेपऊ महादेव का मंदिर। अगला देखिए यहां पर, मेवाड़ में सर्वप्रथम चित्रकला की शुरुआत किसने करवाई थी बताइएगा। बप्पा रावल, अल्हड़ या फिर तेज सिंह या फिर गोहिल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जब आपने चित्रकला पढ़ी होगी तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज सिंह के शासनकाल में, और 1260 में दोस्तों यहां पर एक चित्रित ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों यहां पर इसी के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो आपका बिल्कुल सही बताइएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा दोस्तों यहां पर। और लंबाई इसकी है 1400 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों यहां पर, 1400 साढ़े 1400 के बीच में है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन मिलता है बताइएगा। राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का, या फिर यहां पर ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अभी आपने 12 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। यहां पर जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है एक बार यहां पर सब्सक्राइब करो दोस्तों यहां पर, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ चल रहे हैं या फिर पीछे रह गए या फिर वीडियो छोड़ के चले गए। प्लीज यहां पर सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों यहां पर, क्योंकि एक एक वीडियो दोस्तों यहां पर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पर अगर किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको पता है कि एक या दो क्वेश्चन आपके यहां पर रहने से, आने से, यानी कि एग्जाम में सही होने से यहां पर दोस्तों यहां पर आप रह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है। दिन रात एक एक करके दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए ये कोर्स खड़ा किया है, और मैं चाहता हूं ये कोर्स आप लोगों के लिए कैसे भी कीमत पे, कैसी भी स्थिति में दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए पहुंच जाए दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट, और प्लेलिस्ट पे ज्यादा ध्यान दो दोस्तों। यहां पर प्लेलिस्ट को कोई नहीं देख रहा है, पता ही नहीं है दोस्तों यहां पर प्लेलिस्ट पर। अगर आप प्लेलिस्ट पर देखे हुए तो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक यहां पर दोस्तों यहां पर राजस्थान भूगोल, राजस्थान संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, सब चीज आपको यहां पर मिलने वाली है दोस्तों यहां पर, रीड से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बताइएगा 13वें नंबर का है, रंगनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है। नाथ द्वारा, पुष्कर, जयपुर या फिर बीकानेर में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्कर में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है बताइएगा। संरचना में, जल की मात्रा में, या फिर जल प्रवाह की दिशा से, या फिर मिट्टी की मात्रा में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, तो ध्यान रखना इसका झुकाव किसकी तरफ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, आपको पता है यहां से जो नदी निकलती है वो आपको पता है इधर की तरफ जाती है, और यहां पर नदियों से ही हम पता लगा सकते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका झुकाव किस साइड है। इधर देखिएगा गोदावरी है, गोदावरी यहां पर है दोस्तों, यहां पर महानदी यहां से निकल रही है, कृष्णा नदी यहां से निकल रही है, पेरियार नदी यहां से निकल रही है। तो इन नदियां है दोस्तों यहां पर, तो इनसे पता चलता है कि जो इस क्षेत्र का जो झुकाव है वो किस तरफ है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल प्रवाह की दिशा में। अगला देखिएगा यहां पर, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धम्म और संघ। जी हां दोस्तों, ये इंगित करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, 15वें का। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है बताइएगा। 7 राज्यों से, 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, या फिर केवल एक राज्य से।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से लगती है दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं ध्यान रख लो, देखिएगा पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा पंजाब, चौथा हो जाएगा जम्मू कश्मीर और पांचवा हो जाएगा लद्दाख। और लद्दाख ध्यान रखना दोस्तों यहां पर ये पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा कौन थे? श्री सादुल सिंह, श्री गंगा सिंह या फिर राव करण सिंह या फिर राय सिंह? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि श्री सादुल सिंह हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा शासक था जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। यहां पर एकीकरण जब हुआ था राजस्थान का तो इसने ही सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर। अगला देखिएगा यहां पर, राजस्थान एक अधिकार वाला खनिज कौन सा है राजस्थान में? ऑप्शन आपके सामने है, तामा है, अवरक है, जस्ता है या फिर डोलोमाइट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता हो जाएगा यानी कि सीसा और जस्ता और चांदी। और यहां पर टंगस्टन में राजस्थान एक अधिकार रखता है दोस्तों। यहां पर इसका सही है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहां पर देखिएगा एग्जाम में पास होना, यहां पर पेपर में यानी कि ये पास होना कोई मायने नहीं रखता, ये याद करने होंगे आपको दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये प्रश्न आपके आरवीएससी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित है दोस्तों। यहां पर कक्षा 10, 9, 8, 7, 6 में जो भी प्रश्न है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है जहां से उठाए गए हैं दोस्तों यहां पर, ये आप तक पहुंचाए गए हैं आप लोगों की एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मकसद होगा आपको ये याद करने होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नाथ संप्रदाय के प्रबंधक कौन है बताइएगा? मत्स्यनाथ या फिर बाबा गोरखनाथ या फिर नाविद एंड लानामी या फिर बशब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा गोरखनाथ हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है बताइएगा? एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय है या फिर ऊसर भूमि है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजकीय भूमि से आय प्राप्त है दोस्तों। यहाँ पर इसको कहा जाता है मौर्य काल में इसको सीता कहा जाता था। इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मौर्य साम्राज्य का आ गया ना आपके पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभाजित है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा 7, 4, 9 या फिर 5? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये 5 कोषों में विभाजित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या है? गुट निरपेक्षा, पंचशील या फिर शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व या फिर उपयोग सभी? तो आपका बिल्कुल सही है उपयोग सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा 23वें नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल का यह कथन कि किस रियासत से संबंधित था? यदि अपने पेट का यह फोड़ा निकालकर हम फेंक नहीं देंगे तो स्वयं अपनी कबर खोदने का काम करेंगे। यह एक वाक्य कहा था दोस्तों यहाँ पर सरदार पटेल ने। क्यों कहा था? क्योंकि उस समय दोस्तों यहाँ पर जो हैदराबाद जो रियासत थी ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी दोस्तों यहाँ पर। तो ये बोलना चाहता था कि अगर हम भारत देश के किसी भी अंग को खो देते हैं तो उसके समान होता है कि हम अपनी कबर खोद रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। कुछ समझ में आया? ये जो वाक्य है ना, ये जो आरवीएससी की बुकों में पूछे गए हैं कि कौन ने क्या कहा था उस समय, कौन का अच्छा वाक्य, अच्छी कहावत थी, वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो फाइयान की 2 या 3 बातें आपसे पूछी गई थी और वो ही एग्जाम में पूछ ली गई थी दोस्तों यहाँ पर। तो इन छोटी छोटी बातों पर ज्यादा फोकस रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हैदराबाद के बारे में कहा था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना राष्ट्रपति को संविधान के तहत कौन यहां पर यानी कि शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है बताइएगा? रामानुज संप्रदाय, कबीर संप्रदाय, दादू संप्रदाय या फिर नाथ संप्रदाय की? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नाथ संप्रदाय की है। अगला देखिएगा यहाँ पर, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
बताइएगा। करेक्ट आंसर सभी को देना है इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जामभोजी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 मई का। अगला देखिए यहाँ पर, आर्य भारत में बाहर से आए, आप सभी को पता है, और यह सर्वप्रथम कहां पर बसे थे बताइएगा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये सबसे पहले जो आकर बसे थे ये पंजाब में बसे थे दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिकंदर महान ने जब आक्रमण किया था भारत पर, उस समय विदेशी आक्रमण हुए थे, तो उस समय ये जो आर्य लोग थे ये गंगा नदियों के तट पर चले गए थे और इधर यहाँ पर सरस्वती नदी और घग्गर नदी के तट पर आकर बस गए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ओगनिया आभूषण कहां पहना जाता है बताइएगा। नाक में, कान में, गले में या फिर पैर में। जनपद की पहचान कीजिए जिसका विस्तार राजस्थान में नहीं था। कौन सा जनपद नहीं था? जांगल, मत्स्य, सुरसेन या फिर रामग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामग्राम। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जांगल आपको पता है बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, मत्स्य आपको पता है जयपुर अलवर के आसपास का क्षेत्र, सुरसेन आपको पता है अलवर, करौली, भरतपुर, ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की थी बताइएगा। प्रजामंडल, संत सभा, लोक परिषद या फिर भगत पंथ। ऑप्शन आपके सामने है। संस्था थी दोस्तों यहाँ पर, ये तो ध्यान रखना, ये संत सभा की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल है बताइएगा। ओझियाना, तिलवाड़ा, जोधपुर या फिर रंगमहल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा सभ्यता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी सभ्यता थी? ये पाषाण युग की सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था बताइएगा। दशरथ, संप्रति, बृहद्रथ या फिर कुणाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बृहद्रथ हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1911 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अशोक महान किसका पुत्र था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार या फिर बिंबिसार या फिर गणानंद। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बिंदुसार का पुत्र था ये अशोक महान। अगला देखिएगा यहाँ पर, मार्च देखिएगा 25 मार्च 1948 को कितनी देशी रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो बात करें तो दूसरे चरण की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो दूसरे चरण में कितनी रियासतों को मिलाया गया था एकीकरण में? 5, 7, 9 या फिर 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 रियासतों को मिलाया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो ऑप्शन आपके पास है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो चलो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर। 36वें नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा कि भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, और ये आपके कक्षा 11वीं की पुस्तक में दे रखा है RVSC में दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की स्थिति और विस्तार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान में कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या फिर ये सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जब आपको माहौल बनाना है, कक्ष में पढ़ाई का माहौल बनाना है, तो ध्यान रखना उसमें ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, कुशलता की आवश्यकता होती है और अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस को परास्त करने वाला शासक कौन था बताएगा। समुद्रगुप्त, अशोक या फिर अमित्रघात या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो अमित्रघात था ये कौन था, ये बिंदुसार के बारे में बोला गया है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। कब किया था? 305 में किया था दोस्तों। यहाँ पर ईसा पूर्व में किया था, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है राजस्थान की? बालाथल, चंद्रावती, आहड़ या फिर सिंधु। तो आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट है सभी का दोस्तों। यहाँ पर आहड़ सभ्यता, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल माहौल ऐसा बना दो कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर हमारे सामने है। अब देखना है पेपर में कितना है दम और हम में है कितना दम दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिका। जी हाँ दोस्तों, जो इंडिका है वो इसमें यहाँ पर पूरी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अगला देखिए यहाँ पर, पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िएगा जल्दी आंसर को। पृथ्वी के धरातल के निकट, पृथ्वी के मध्य में या फिर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। दिमाग लगाओ। तो दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी के केंद्र में, क्योंकि केंद्र में सबसे अधिक दबाव रहता है दोस्तों। यहाँ पर घनत्व सबसे अधिक रहता है। तो यहाँ पर इसी का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने, मैंने ये बता दिया था आपको अभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन की शिक्षक को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए बताइएगा? विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या फिर विद्यार्थियों के भाषा विषय विकास पर। तो आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति पर, विकास पर जोर देना चाहिए था टीचर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता का नगर नियोजन सबश्रेष्ठ था बताइएगा? यहाँ पर देखिएगा विश्व की प्रमुख सभ्यता दे रखी है और उसमें सबसे अच्छा जो नगर जीवन था दोस्तों यहाँ पर वो किस सभ्यता का था? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, मिस्र सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, यूनानी सभ्यता या फिर चीनी सभ्यता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिए है दोस्तों यहाँ पर, अभी और 16 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। तब तक यहाँ पर एसएसटी का आपका पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पिछली बहुत सी एग्जाम में। तो आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, महाराजा राम सिंह द्वितीय दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यह है बताइएगा? भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप है दोस्तों यहाँ पर। ये जो भारतीय प्रायद्वीप है इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित है, जो भी ये देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर श्रीलंका, भारत और इधर दोस्तों यहाँ पर यहाँ बांग्लादेश, ये यहाँ भी यानी कि प्रायद्वीप या पठार के अंतर्गत है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है बताइएगा? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा या फिर बड़ा परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शिक्षा। ये यहाँ पर गरीबी के लिए जिम्मेदारी नहीं होती है, जिम्मेदार नहीं होती है शिक्षा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बताइएगा? लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर व्लेयर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर कर्नल जेम्स टॉड। तो दीजिएगा इसका सही आंसर। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, आपको प्रश्न को घुमाया गया है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा, और इस पुस्तक का नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दूसरा नाम द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना। और इसका जो नया नाम है, जो नाम है दूसरा नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया।
पश्चिम भारत की यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बैंकों की निम्न में से कौन सी सेवा उत्पाद विशेष रूप से छात्रों के सहायता के लिए तैयार किया गया है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा 49वें का, यानी कि व्यक्तिगत ऋण देना, कारोबारी ऋण देना, कॉर्पोरेट ऋण देना या फिर शिक्षा ऋण देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भूमि विकास बैंक का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, सॉरी, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है, बताएगा। ये भूमि विकास बैंक क्यों बनाए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी पढ़िएगा ऑप्शन को, जब तक मैं 10 सेकंड के लिए सांस ले लेता हूं दोस्तों यहाँ पर। तो आपने आंसर दे दिया गया होगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लंबे समय के लिए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना। दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भूमि विकास बैंक का कार्य है प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, कौन सी पवनें होती है, बताएगा। पछुआ हवाएं, मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें या फिर समुद्री पवनें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यापारिक पवनें हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, परिवहन व्यवस्था से क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों यहाँ पर, तो दीजिएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने, बताएगा। जमनालाल बजाज, मणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी या फिर नैनूराम शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नैनूराम शर्मा हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर 54वें नंबर का क्वेश्चन है, केरल राज्य की उच्च साक्षरता का कारण क्या है। आपको पता है केरल राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक साक्षरता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका प्रमुख कारण अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीजिए आंसर। अच्छी अर्थव्यवस्था या फिर पिछड़ी जातियों की अनुपस्थिति या फिर सुविकसित सामाजिक संरचना या फिर उच्च नगरीयकृत समाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सुविकसित सामाजिक संरचना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 55वें नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, क्या था। वर्धमान, असुमान, सुधाकर, सोमदत्त। तो आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सभी स्टूडेंट यहाँ पर, वर्धमान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कौन सी मिट्टी कृषि उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका जलोढ़ मिट्टी। आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, संसद से संबंधित है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, बताएगा। 15 सदस्य, 30 सदस्य, 22 सदस्य या फिर 12 सदस्य। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं सभी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दे रहे हो यहाँ पर, यानी कि 22। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रख लेना लोक लेखा समिति में। अगला देखिएगा यहाँ पर, गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था, बताएगा। 1955, 1960, 1961 या फिर 1965। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 1961 में गोवा को भारत में विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था भारत में। दिल्ली, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर। तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, मेरठ से हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वर्तमान में निम्न में से कौन सी नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, बताना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सिंधु नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी या फिर उपयोग सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, सभी स्टूडेंट दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सरस्वती नदी दोस्तों यहाँ पर इसका अस्तित्व अभी नहीं है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
देखिएगा भागवत पुराण में ये कहा गया है जब कल्कि भगवान जन्म लेंगे दोस्तों यहाँ पर, तब तक ये जो नदियां हैं वो पूरी सूख जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। गंगा नदी भी विलुप्त हो जाएगी, यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं दोस्तों यहाँ पर वो विलुप्त हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो है वो कल्कि भगवान जो जन्म लेंगे वो लेने वाले हैं लगभग 4 लाख वर्ष बाद। अभी तो 5,000 वर्ष ही निकली है दोस्तों यहाँ पर। ये नदी इसी तरह से विलीन हो जाएंगी, इसी तरह से विलुप्त हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर सरस्वती नदी विलीन हुई थी। और इन नदियों का यहाँ पर विलुप्त होने का कारण क्या है? एक मानव का हस्तक्षेप होना दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट क्या आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, इस पेपर में आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है दोस्तों यहाँ पर। अगर अभी भी कम तैयारी चल रही है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, तो आप कम तैयारी है अभी भी आपकी, तो ध्यान रखना प्लेलिस्ट पे जाओ और एक एक कॉन्सेप्ट को आप 10 दिन में कवर करके फिर वापस यहाँ पर आओ दोस्तों यहाँ पर, और टेस्ट पेपर फिर दो आप, फिर पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी परसेंटेज बढ़ी है दोस्तों यहाँ पर। प्लेलिस्ट में आपका पूरा कोर्स डला हुआ है दोस्तों यहाँ पर रेट वालों के लिए। सबसे पहले देखिएगा राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति, उसके बाद भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्य इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, फिर भारत का संविधान, फिर भारत की ज्योग्राफी। दोस्तों एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। वीडियो 140 डले हुए दोस्तों यहाँ पर स्पेशली रिट कोर्स के लिए। अब यहाँ पर वो वीडियो डले जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, हैज वीडियो आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, जिसमें प्रत्येक एग्जाम प्रत्येक कॉन्सेप्ट में आपसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें से प्रश्न आने वाले हैं। तो प्लीज बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट होगा बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों यहाँ पर।